हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ फॉर यू में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके कंप्यूटर के सिलेबस में भी काम करेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम करेगा। ये टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो ये दोनों ही तरह काम करता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ये टॉपिक। ये किस तरीके से पूछा जाता है कि कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, इस तरह से कन्वर्जन आता है इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये टॉपिक मैं उसी पर्पज से लाया हूं कि दोनों ही तरह के स्टूडेंट लाभ उठा सके इसका। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये होती है लैंग्वेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो ये नंबर सिस्टम में देखते हैं हम। नंबर सिस्टम में क्या है, जैसे हमारे पास है ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी। द्विआधारी, बाइनरी का मतलब द्विआधारी। मैं बताऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही बताऊंगा, ताकि दोनों तरह के बच्चे लाभ उठा सकें, चाहे वो हिंदी मीडियम का या इंग्लिश मीडियम का है। तो द्विआधारी, पहले ये बताता हूं, ये नंबर्स जो होते हैं हमारे, नंबर्स है कितने, नंबर्स जो है हमारे टोटल नंबर्स हैं हमारे 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनको हम काउंट करते हैं तो ये गिनती है हमारी 10। इसके अलावा हमारे पास कोई डिजिट नहीं होता किसी भी नंबर को लिखने के लिए, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होता, केवल 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। तो अब ये है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी हिंदी में। तो बाइनरी, बाई का मतलब 2, इसमें होंगे केवल 2 ही नंबर लिए जाएंगे। तो हम स्टार्टिंग से ही लेके चलते हैं इसको। तो स्टार्टिंग के इसमें 2 नंबर लिए जाएंगे, क्या, 0 और 1, 0 और 1, ये 2 लिए जाएंगे हम नंबर। अब इसके बाद में इससे नेक्स्ट अगर देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम ये होता है अष्टाधारी। तो इसमें कितने लेंगे हम, 8 लेंगे नंबर। कौन कौन से लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गए पूरे। कितने, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये नंबर हो गए हमारे 8 अष्टाधारी। तो इससे नेक्स्ट हम अगर देखें, आगे है अष्टाधारी के बाद है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल में होते हैं हम, डेसी का मतलब 10, और वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं दाशमिक प्रणाली होती है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल, इसमें 10 है तो 10 के 10 ले लेंगे हम, 0 1 2 अप टू 9, 0 से 9 तक सारे ही डिजिट ले लेंगे। टोटल काउंटिंग उनकी 10 आ जाएगी, क्योंकि इसमें डेसी का मतलब 10 होता है, 10 होता है। तो 10 के 10 नंबर हमने इसमें ले लिए। अब इससे नेक्स्ट हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स, अब इसमें देखते हैं, अगर हम इसकी हिंदी लिखता हूं मैं, षोडश आधारी इसकी हिंदी होती है। अब देखा जाए तो हेक्साडेसिमल, हेक्स का मतलब होता है
जो हेक्स या हेक्सा इसका मतलब होता है 6 और डेसी का मतलब होता है 10, तो 6 प्लस 10 16, तो इसका मतलब हुआ इसमें हम 16 डिजिट्स लेंगे। अब डिजिट्स हैं ओनली हमारे पास 10, केवल 10 डिजिट्स है 0 to 9, तो अब हम 16 कैसे लेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां लेंगे हम 0, इसको ये लिख लें हम 0 to 9 ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट लेंगे और A to F, A से लेके F तक, ये 10 हो गए 0 to 9, A B C D E F कितने हो गए 6, 10 और 6 16। तो इस तरह से ये होता हमारा हेक्साडेसिमल। अब बात आती है ये किस तरह से लिखे जाते हैं, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, वो चीजें बताता हूं मैं आपको। जैसे हम पहले लेके चलते हैं, बाइनरी को ले रहे हैं हम पहले, सबसे पहले है बाइनरी नंबर सिस्टम। हम पहले बाइनरी कन्वर्जन कर लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी, डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे हम कोई इसका एग्जांपल लेते हैं डेसिमल का। डेसिमल में हमारे 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट इंक्लूड हो सकता है, कोई भी डिजिट आ सकता है। अब इसको हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है 49, अगर मैं सिंपल इसको ऐसे लिख देता हूं तो हमको पता नहीं है कि ये डेसिमल में है या बाइनरी में है या किस में है। बाइनरी में तो हम कह ही नहीं सकते इसको, खैर बाइनरी में तो 4 और 9 डिजिट्स होते ही नहीं है, उसमें 0 और 1 ही होते, तो इसको हम कुछ नहीं कह सकते जब तक इसके बेस में 10 न लगा जाए। डेसिमल का मतलब उसका बेस होता है 10। अब ये डेसिमल में है, दार्शनिक प्रणाली में है, इसको द्विआधारी में, बाइनरी में द्विआधारी प्रणाली में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है हमको। तो जब ध्यान रखना, एक टिप बता देता हूं मैं, अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, और ऑक्टल में कर रहे हैं 8 से करेंगे, हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो 16 से डिवाइड करेंगे। अब ये आता है हमारा, ये डेसिमल है, इसको अब हम करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 49 को, ये हमारा 49 है, 49 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 से डिवाइड करो इसे, यहां पे ऐसे और लाइन ड्रॉ कर लेना। 2 से हमने 49 को डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 टाइम्स गया, और जो रिमाइंडर है, शेष जो है, शेष बच गया 1, क्योंकि 24 दूनी 48 या 24 2 जा 48 बचा 1, तो उस हमने 1 को यहां लिख दिया, जो रिमाइंडर बचता है उसे यहां लिखते हैं हम। इससे नेक्स्ट फिर हमने 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हमने किया 12 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा 0। इसके बाद में फिर हमने इसे 2 से डिवाइड किया 6 टाइम्स, फिर तो 2 से जब 6 टाइम्स किया फिर रिमाइंडर 0, फिर 2 से करते हैं, फिर 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, फिर 2 से करते हैं, 2
वन जा रिमाइंडर 1। ठीक है, अब ये ध्यान रखना। अब इसके बाद हम देखते हैं, दोबारा से बताता हूं। 2 से डिवाइड किया 24 बार गया, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड किया 12 बार गया, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड किया 6 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0 बचा। 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0 बचा। 2 से फिर इसको डिवाइड किया हमने, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचा 1। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब 1 टाइम चला जाता है ना, 1 जा एक बार, एकम 2 एकम 2, तो हम क्या करते हैं कि वहीं छोड़ देते हैं, इसको वहीं छोड़ देते हैं और हम यहां से शुरू करते हैं। यहां से यहां गए, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से फिर यहां, ऐसे हम उल्टे चलेंगे बैक साइड। इसी तरह से इसको लिखेंगे। कहां से स्टार्ट किया हमने? 1 से। 1 फिर 1 फिर 0, इसके बाद में 0 और फिर एक बार और 0, फिर 1, ये लिख दिया हमने। चूंकि ये बाइनरी है इसलिए यहां लिखा जाएगा 2। बेस इसका होगा 2, आधार 2 होगा इसका। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। हमने इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 49 का आया निकल के इतना। अब इसका अगर अपोजिट आ जाता है, अपोजिट मीन्स ये आ जाता है कि ये दे दिया, इसको इसमें चेंज करना है, बाइनरी टू डेसिमल, तो हम कैसे करेंगे? मैं इसी नंबर को चेंज करके दिखा देता हूं ताकि ये भी हो जाए कि हाँ इसी का आया था। अब मैं इसी को चेंज करता हूं, ये आया हमारा बाइनरी इनटू डेसिमल, बाइनरी इनटू डेसिमल। अब बाइनरी इनटू डेसिमल हमें करना है, तो बाइनरी हमारा ये दिया, ध्यान रखना 49 का निकाला था हमने। अब ये दिया है, इसको मैं यहां लिखता हूं दोबारा से, 1 1 0 0 0 1 बेस 2। ये कौन से में है? बाइनरी में। अब बाइनरी को हम डेसिमल में करते हैं तो अलग तरीका है। ऐसे लिखो इसको, 1 0 0 0 1 1, ऐसे लिख लिया इसको हमने दूर दूर लिखने के बाद में यहां से हम अब देखते हैं बाइनरी, बाई का मतलब 2, यहां लिखेंगे 2 की पावर 0 यहां, फिर इसके ऊपर लिख लो 2 की पावर 1, यहां लिख लो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इस तरह से लिखेंगे हम। अब इससे आगे का जो प्रोसीजर है वो बताता हूं। अब हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर दो, चाहे यहां से कर दो, कहीं से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये और इनकी मल्टीप्लाई, तो हम इस तरह से करते हैं। इसमें अब ये देखना, ये 0 वाले को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमसे हमारे पास। अब हम क्या देखेंगे, इसमें 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 to the power 4 मल्टीप्लाई 1, इसकी इसमें प्लस ये खत्म 2 to the power 0 मल्टीप्लाई 1,
अब हम इनको करते हैं कैलकुलेट। 2 की पावर 5 32, पता होगा आपको 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, इस तरह से होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हो गया 32 और 32 1 जा 32 प्लस 2 टू दी पावर 4, ये 16 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ये कितना हो गया 32 और 16 48, 48 और 1 49, ये हो गया 49 और ये हो गया डेसिमल में, बेस में 10 लिखेंगे। तो दार्शनिक प्रणाली में इसका कन्वर्जन हो गया। हमने देखा, आपने देखा होगा हमने 49 को इसमें कन्वर्ट किया था पहले, अब इसको हमने फिर दोबारा से 49 में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। तो इस तरह से एक दूसरे में इनको कन्वर्ट करते हैं। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम, इससे नेक्स्ट है हमारा, अब इनका अपोजिट करो, इससे अगला आया ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल हम डेसिमल इनटू ऑक्टल, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसमें। आप देखो, जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमने 2 से डिवाइड किया था, लेकिन अब हम अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे। और ध्यान रखना, जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसमें 7 तक के डिजिट आते हैं, 0 to 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 0 to 7 यही काउंटिंग 8 हो जाती है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम है ये। अब डेसिमल इनटू ऑक्टल, अब जैसे कोई ले लेते हैं हम 87 और ये डेसिमल है। अब इसको ऑक्टल में करना है तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 87 को 8 से डिवाइड करेंगे, करिए 8 1 जा 8 और बचा 7, नहीं जाता 0, तो रिमाइंडर कितना बचा 7, फिर 8 1 जा 8 बचा 2, जब 1 जा हो जाता वहीं छोड़ देते हैं हम। इसके बाद अब इसको हम करके देखते हैं, उसी में कितना आएगा, ये आएगा, यहीं से स्टार्ट, यहां से यहां चलेंगे हम, यहां से यहां चलेंगे, इस तरह से उल्टे बैक में चलते हैं हम। पहला आएगा 1, फिर 2, फिर 7 और नीचे बेस में 8, ऑक्टल है ये। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल टू ऑक्टल कर दिया हमने। अब इसी को, चलो इसी को देखते हैं। नंबर्स बहुत सारे लेकर आप देख सकते हैं, किसी को भी चेक कर लेना, किसी को भी करके देखना। मैं केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूं आपका। तो ये मैंने इसको, इसी को 87 को मैंने इसमें कर दिया। ध्यान रखना, हमने किया है 87 को डेसिमल में था, ये 87 डेसिमल में, और इसको मैंने 127 और बेस में 8, ये मैंने ऑक्टल में कर दिया। अब अगर हम इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा तो कैसे करेंगे, मीन्स ऑक्टल इंटू डेसिमल। ऑक्टल इंटू डेसिमल। अब देखो, ये ऑक्टल में है, मैंने
बताया था बाइनरी वाले में, बाइनरी का मतलब होता है 2, तो हमने वहां 2 की पावर की थी 7 2 1, वहां की थी हमने 2 की पावर। यहां ऑक्टल है, ये 8 है, तो हम करेंगे 8 की पावर। तो यहां 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। अब वही सिस्टम जो मैंने पहले बताया था, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये, तो 8 पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया हमारा 8 8 64। 8 की पावर 1 8 है, 8 2 16 प्लस 8 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 इंटू 7, ये 7 हो गया। तो आप पे ये आ जाता है, इसको ऐड करते हैं तो ये आ गया हमारा 87 और बेस में आएगा हमारा 10। ये हमने इसमें डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया। पहले हम इसको 87 को ही हमने 127 ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, इसके बाद में ये हमारा डेसिमल में दोबारा से कन्वर्ट हो गया। तो अब इससे नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। अब इसको कन्वर्ट करके देखेंगे हम। तो मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 0 से और 9 तक के डिजिट्स होते हैं और A से लेके F तक के अल्फाबेट होते हैं। तो 0 से 9 तक तो 10 हो गए। अगर हमारे पास 11 आता है उसके लिए A लिखेंगे, 12 के लिए B लिखेंगे, 13 के लिए C लिखेंगे, 14 के लिए D लिखेंगे और 15 के लिए E लिखेंगे और 16 के लिए F लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे है हमारे पास 31753174547, ये लिया हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा ये था 3175547, ये हमारा उसमें था डेसिमल में, बेस में 10 है, ये डेसिमल में था, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हमें। तो सीधी सी बात है, जब हेक्साडेसिमल में हेक्सा और डेसी, तो 16 से हम डिवाइड करेंगे। अब 16 से हम इसको डिवाइड करते हैं। सिक्सटीन से मैं थोड़ा सा आपको अलग करके दिखा देता हूं डिवाइड। 16 से हम डिवाइड करेंगे, इसको करके दिखाते हैं। 16 बन जा 16, 15, 7, 9 जा 13 बचे। फिर इसको 5 उतार लेते हैं, 5, तो 16 8 जा 128 बचे 7, और इसके बाद में उतार लेते हैं हम 4 उतारने के बाद में 4 बार। अब इसमें शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे करता हूं। 64 बचा 10, उतार लिया 7, 6 जा 96, बच गए हमारे 11। लास्ट में हमारा 11 बचता है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर कोशेंट है और नीचे आ गया हमारा ये रिमाइंडर। ये आया 19846, ये आया। और इसके बाद में हमारा रिमाइंडर बचा 11,
रिमाइंडर हमारा आता है 11। 11 रिमाइंडर आने का मतलब है 11 को क्या लिखेंगे हम, ए। चलो इसे बाद में बताऊंगा मैं, अभी हम सिंपल वे में ही करते हैं। फिर इसको 16 से फिर डिवाइड करते हैं। 1 9 8 4 6 16 1 जा 16 बचे 3 8 उतार लेते हैं। अब 16 2 जा 32 6 बच गए। फिर हम 4 उतारते हैं, 4 जा 64। फिर हम 6 उतारते हैं तो इसमें नहीं जाता 0। तो अब हम लिखते हैं, फिर 16 से जब करेंगे तो 1 2 4 0 और रिमाइंडर बचता है हमारा 6। फिर 16 से करते हैं, से अब मैं इसे करके दिखाता हूं। 7 1 1 2 बचे 12 0। फिर 7 जा 1 1 2 बचे 8। अब हमारा ये लिख दिया हमने 77 टाइम्स गया ये, और रिमाइंडर बच गया हमारा 8। फिर इसको हम आगे देखते हैं 16 से, फिर इसको करते हैं 16 4 जा 64 बचे कितने 13। अब हमारा ये यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि इससे आगे हम 16 का टेबल नहीं पढ़ सकते। अब फिर इसको हम देखते हैं। ये ध्यान रखना, जो 9 से बड़ा होगा नंबर रिमाइंडर में, उसके लिए कोई ना कोई हम अल्फाबेट लिखेंगे। देखो ये नहीं, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये है। 11 के लिए लिखेंगे हम ए। 11 के लिए लिखते हैं हम ए, और 13 के लिए लिखते हैं हम सी। तो इस नंबर को लिखा क्या जाएगा, अब मैं बता दूं इस नंबर को लिखा क्या जाएगा। इस नंबर को लिखा जाएगा 4 13 की जगह सी। 4 यह 4 सी 8 6 और लास्ट में ए। ये हो गया 16 हेक्साडेसिमल। तो हम इस तरह से इसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका अपोजिट करके। हम इसे करते हैं हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल। हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल। अब वो चलो वो हमने रफ कर दिया। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है कोई A 2 3 C 16। अब इसको हम करते हैं इसमें डेसिमल में। वही कहानी C 3 2 A 16 की पावर 0 16 की पावर 1 16 की 2 16 की 3। इसे अब हम देखते हैं करके, इसकी इसमें मल्टीप्लाई। A का मतलब 11 10 सॉरी
क्योंकि 9 तक तो वो डिजिट होते ही हैं, 9 से ऊपर जाते हैं तो ABCD चलती है हमारी, ठीक है ना। 11, क्योंकि 0 से 9 तक हमारा होता है ये 10 नंबर हो जाते हैं। 0 से 9 तक 10 नंबर हो जाते हैं। A का मतलब 11 हो जाता है, इसका मतलब है हमारा 11। तो 16 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 प्लस 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई C के लिए। A का मतलब 11, B का मतलब 12, C का मतलब 13। अब 16 की पावर करके देख लेते हैं। 16 की पावर 2 जो होती है वो होती है 2, 5, 6। इसमें 16 की मल्टीप्लाई हम और लगा लेते हैं। फोर 4096 मल्टीप्लाई 11 प्लस 256 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 3 जा 48 प्लस ये 13 ओनली। 11 में करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, प्लस ये दे देता हूं आप बच्चों के लिए होमवर्क में, इन सबको ऐड कर लेना, हो जाएगा। ये सिंपल है, चलो या फिर करके दिखा देता हूं मैं आपको। इन सबको ऐड करके देख लेते हैं हम। चलिए आधा अधूरा कब छोड़ा जाए, चलो पूरा ही कर लेते हैं इसको हम। ये है हमारे पास 45056 45056। इसके बाद में है 512 फिर है 48 फिर है 13। 45629 और यहां पे हम लिख देते हैं 10। ये है हमारा डेसिमल। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक शेयर करना। धन्यवाद।